और वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से स्कूल खोलने, भर्ती में हुए घोटाले जैसे कई मुद्दों पर हमारे संवाददाता रवि कालीरमण ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। 1 तारीख से फुल कैपेसिटी के साथ स्कूल खोलने का प्रयास किया गया था, उसके लिए ऑर्डर जारी कर दिए गए थे। अब दोबारा से जो है स्कूलों को फुल कैपेसिटी के साथ नहीं खोला जाएगा। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब। सर, जो पहले ऑर्डर आए थे कि 1 तारीख से फुल कैपेसिटी के साथ स्कूल खोले जाएंगे, आखिर ओमिक्रॉन जो है वो वजह माना जा रहा है कि दोबारा से जो है स्कूल 50% कैपेसिटी के साथ खोले जाए। देखिए, देश में सबसे पहले स्कूल जो है हरियाणा सरकार ने खोलने का काम किया जी। और फुल कैपेसिटी के साथ खोलने का निर्णय भी सबसे पहले हमने लिया था कि हम 1 दिसंबर से अपने स्कूलों को फुल कैपेसिटी के साथ खोल लेंगे और पूरे टाइम के लिए खोल लेंगे, क्योंकि बिल्कुल ठीक स्मूथली सारे हमारा जो शिक्षा का कार्य था वो चल रहा था। लेकिन जैसे नया वेरिएंट आया, उसके बाद एक घबराहट पूरे देश में है और हम भी सोचते हैं कि अभिभावकों में भी है। तो हमने सारी परिस्थितियों को देखते निर्णय लिया कि अभी हम स्कूल फुल कैपेसिटी के साथ नहीं खोलेंगे, तो हमने उस निर्णय को स्थगित कर दिया और अभी उसी प्रकार से स्कूल चल रहे हैं जिस प्रकार से पहले चल रहे थे। ऑनलाइन एजुकेशन भी उसी प्रकार से चल रही है। जब हमें लगेगा कि इस प्रकार का कोई खतरा नहीं है और विशेषज्ञों की राय भी होगी, तो उसके बाद हम दोबारा इसकी घोषणा करेंगे, दोबारा स्कूल खोलेंगे। एक जो है टैब देने की बात कही गई थी आपकी सरकार की, कितने आगे तक बढ़ पाए उस टैब के मामले को लेकर? क्योंकि ग्रामीण तबके से जुड़े हुए लोग आते हैं जिनके पास ये सुविधाएं नहीं हो पाती, जो ऑनलाइन क्लासेस जो है उनको अफोर्ड कर सके। तो टैब का जो है आपकी तरफ से एक वादा किया गया था, कहां तक बढ़े इस वादे पे? नहीं, वो बिल्कुल फाइनल हो चुका है। जो हमारी हाई परचेज पावर कमेटी है, तो उसमें वो फाइनल हो चुका है और सैमसंग को मैंने ऑर्डर दे दिया। जल्दी वो हमें मिलने शुरू हो जाएंगे और जल्दी हम बच्चों को वितरित कर देंगे। सर, एक एचपीएससी को लेकर आपकी सरकार घिरती जा रही है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि एचपीएससी भर्ती घोटाले को लेकर जितने भी दोषी हैं, सरकार उन दोषियों को बचाने का काम कर रही है। नहीं, सरकार ने किसी भी दोषी को बचाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि सरकार ने पूरी जांच करके जो भी दोषी है, सरकार का प्रयास है कि उन सबको जेल के अंदर डाला जाए और जो भी अधिकारी इसमें दोषी था उसको तुरंत अरेस्ट किया। आज वो जेल में है, उसको बर्खास्त कर दिया जो एचएएस अधिकारी था। और उससे पहले भी अगर कोई इस प्रकार की घटना हुई, चाहे पेपर लीक होने की कोई भी, तो उसमें भी सभी दोषियों को जेल में डाल दिया और सख्त कानून लेके आई सरकार कि अगर कोई भी व्यक्ति पेपर लीक करने की इस प्रकार का प्रयास करेगा तो उसको 10 साल की सजा होगी और साथ ही जो खर्च होगा वो सारे खर्च की भरपाई उनसे की जाएगी। गुर्जर साहब, एक और है जिस प्रकार से विपक्ष लगातार ये भी आरोप लगा रहा है कि जो भर्ती जो घोटाला हुआ था एचपीएससी में जो सामने आया, उसके बावजूद भी सरकार लगातार काम कर रही है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी और कैंडिडेट्स को बुला लिया, वो भर्तियां भी कैंसिल नहीं की जा रही। नहीं, देखिए, तो इसका मतलब क्या आ गया? अगर कोई किसी ने दोषी है कोई, तो उसके बाद काम थोड़ी बंद कर देगा विभाग, काम तो उसी प्रकार से जारी है। तो जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जो उसने नागर ने जो गलतियां की हैं और जो जिन लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। विपक्ष लगातार सड़क से सदन तक ये मांग उठा रहा है कि जो एचपीएससी घोटाला है उसकी फेर जांच हो। अब वो सदन में भी आने वाले हैं क्योंकि 17 तारीख से विधानसभा का शीतकालीन सत्र है, तो कैसी तैयारी है आपकी? देखिए, हमारी सरकार फेर ही जांच करती है। हमने कभी इस प्रकार की जांच की नहीं, हमने कभी किसी को बख्शा नहीं है कभी भी। अगर वो दोषी चाहे भले ही कोई भी हो, अगर इस प्रकार से कोई काम होते थे तो पूर्व की सरकारों में होते थे। जिस प्रकार से उन्होंने नौकरियां लगाई, अपने चेतों को नौकरियां लगाई और अपने चेतों के चक्कर में जो नौकरियां लगाई उनको, जो अच्छे लोग हैं उनको भी सजा दे दी, जो लोग मेरिट होल्डर थे उन बच्चों को भी सजा दे दी उन्होंने। तो ये सारे काम उन्होंने किए, चाहे पीटीआई जो है, चाहे ड्राइंग टीचर है, जिस प्रकार से उनके साथ हुआ सारा का सारा, कोर्ट से वो सारी भर्तियां रद्द हुई, तो उनको भी, तो ये उनके टाइम में था, हमारे टाइम में नहीं। जहां तक हाउस की बात है, अपना सेशन की बात है, तो बिल्कुल तैयारी है, जो भी वो सवाल उठाएंगे उनका ठीक ठीक जवाब देंगे। एक वन विभाग भी आपके पास है, तो पुराने पेड़ों को पेंशन देने की एक स्कीम आपकी तरफ से लाई गई थी, तो क्या वो स्कीम है, कहां तक वो पहुंची है सर? देखिए, हमने निर्णय लिया कि जो पुराने पेड़ हैं वो सुरक्षित रहें, बचे रहें, उसके लिए हमने उनकी पेंशन लगाने का काम किया और उनकी पेंशन उतनी होगी जितनी बुजुर्गों की पेंशन। जैसे बुजुर्गों की 1 महीने में जो पेंशन मिलती है, तो साल में वो उसी प्रकार से पेंशन पेड़ को मिलेगी, ताकि वो पेड़ सुरक्षित रहे, बचा रहे, पेड़ उसको ना काटे। और उनकी पेंशन भी उसी प्रकार से बढ़ेगी जैसे बुजुर्गों की पेंशन बढ़ती है। साल में 250 रुपए बुजुर्गों की पेंशन बढ़ती है, तो पेड़ की पेंशन भी 250 रुपए साल ही उसी प्रकार से
बढ़ेगी। तो ऐसे कितने पेड़ चिन्हित किए हैं सर आपने अभी? देखिए अभी तक 3,300 से ज्यादा पेड़ जो है हमने चिन्हित कर लिए और मेरा अनुमान है, जैसे मैं आपके उसमें भी अभी यही बात कहना चाहूंगा कि अगर किसी को लगता है कि उसका पेड़ चिन्हित नहीं हुआ या उसकी जानकारी विभाग ने नहीं ली, तो वो हमारा जिला फॉरेस्ट अधिकारी है उसके ऑफिस में, डीएफओ के ऑफिस में अपनी एप्लीकेशन दे सकता है कि मेरा पेड़ जो है वो 70 साल से ज्यादा का पेड़ है, तो उसकी पेंशन लगनी चाहिए। तो निश्चित तौर से उसकी जांच करेंगे और उसको पेंशन देंगे। मेरा अनुमान है कि लगभग 4,000 के आसपास पेड़ ये इस प्रकार के होंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाला जो शीतकालीन सत्र है उसमें विपक्ष के तमाम जो सवाल हैं, तमाम जो प्रहार विपक्ष के द्वारा किए जाएंगे, उनका बखूबी से सामना किया जाएगा और तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कलरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।